अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। ये एक बड़ा इवेंट है, ये एक बड़ा हफ्ता है। पिछले हफ्ते ही मैंने इसका क्लू दे दिया था। इस हफ्ते नया चांद भी है, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। साथ में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है एंड जुपिटर आपके यहाँ 10वें घर में पिछले 6 महीनों से फ़ायदा दे रहा था। नवंबर 2018 से शुरू हुआ था और अभी तक समझें कि 10 अप्रैल तक इसने आपको फ़ायदे दिए। अब 10 अप्रैल को एक फिनोमेना है, एक थ्योरी है, एक रूल है कि ये अब रेट्रो चलेगा। रेट्रो चलने में 2 फेजेस में होता है। पहले ये स्टिल हो जाता है, हबूत में जाता है, फिर रुजत में जाता है। रुजत रेट्रोग्रेशन कहलाती है। फिर ये स्टिल होगा एंड फिर डायरेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ये फेजेस कवर करेगा अगले 4 महीनों में। 10 तारीख से ये दौर शुरू होगा। 11 अगस्त को ये दोबारा इसी पोजीशन पर आकर आपके यहाँ कैरियर एरिया में डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन 4 महीनों में आपको कैरियर वेरिएशंस का सामना करना पड़ेगा। और कैरियर वेरिएशंस में क्या है कि जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो लक फैक्टर जो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स दे रहे थे, ईजी रिवॉर्ड्स दे रहे थे, सिल्की और लॉन्ग लास्टिंग रिवॉर्ड्स दे रहे थे, वो अब थम जाएंगे। आपको अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करना होगा, आपको अपने तजर्बे पर डिपेंड करना होगा, आपको अपनी नॉलेज पर डिपेंड करना होगा, आपको अपने विल एंड स्किल्स पर डिपेंड करना होगा। अब वो जो बैठे बिठाए कामयाबियाँ किस्मतन मुफ्त में अल्लाह ताला की तरफ से या इस निज़ाम की तरफ से जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के लिए बनाया मिला करती थी, वो अब 4 महीने के लिए उसकी दशा उल्टी होने की वजह से अब वो मुयस्सर नहीं रहेंगी। अगर आपके 10वें घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है तो इसका इम्पैक्ट आपके पहले घर पर भी होगा, क्योंकि ये पहले घर का भी लॉर्ड है पाइसेस। अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट आता है तो उसका असर आपकी एतमाद पर पड़ेगा, आपकी सोल पर पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा, आपकी हार्ट की हेल्थ पर पड़ेगा, आपकी तालीमी काबिलियत पर पड़ेगा, आपकी नॉलेज पर पड़ेगा, आपके यहाँ रिलेशनशिप पर पड़ेगा, आपके पब्लिक इमेज पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको इन सब से डील करना अब आना चाहिए। अब मुफ्त की चीज़ें, अब बैठे बैठाए होने वाली कामयाबियाँ अब मुयस्सर नहीं है 4 महीने तक के लिए। अब या तो जुपिटर जितनी रेडिएशन आर्टिफिशियली आप लें वो आपको एक्वा मेरीन से मिलेंगी। अगर एक्वा मेरीन आप हैवी पोटेंसी में 10 कैरेट में पहने हैं तो वो मुयस्सर आएगी, या फिर एक्वा मेरीन भी पहने 8 से 10 कैरेट और साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी पढ़ें, सूरह शम्स भी पढ़ें, तो ये आपके लिए बड़ा मौजू दौर गुजर जाएगा। आपको रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर तंग नहीं करेगा, आपकी किस्मत में कमी नहीं आएगी, आपको गर्दिश अय्याम घेरेंगे नहीं। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा 11 अगस्त तक अगर आप पढ़ते रहें तो आपको ये फर्म सीज़न मिलता रहेगा। लेकिन साथ में एक्वामेरीन या टर्मलीन भी ज़रूर पहने। अदरवाइज़ आपका मरकरी जो था ये भी फर्स्ट हाउस में रेट्रो चल रहा था। रेट्रो तो निकल चुका था 29 मार्च के बाद। उसके बाद जो कमज़ोरी के दौर में चल रहा था वो भी अगले हफ्ते सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो कमज़ोरी की हालत है ये भी आपकी ज़ात से हट जाएगी। अगले हफ्ते की खबरों में मरकरी का घर बदलना, वीनस का घर बदलना, अगले हफ्ते भी बड़े इवेंट है। अगले हफ्ते की वीडियोस भी आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होंगी, ज़रूर देखिएगा। सो मरकरी इस वक्त कमज़ोर है, वहाँ से भी बदएतमादी मिल रही है। पहले घर में कमज़ोर है, ऊपर से जुपिटर 10 तारीख को रेट्रो हो गया, वो भी पहले घर में बदएतमादी देगा। सो जो डरे से पाइसेस से वो ज़्यादा घबराएंगे, फियरफुल होंगे एंड दिल भी बुझा बुझा सा रहेगा। दोस्तों की तरफ से भी कोई बड़ी सपोर्ट नहीं मिलेगी। जिन मूवमेंट्स को आपने 10 तारीख से पहले फैसल कर लिया है वो कामयाब रहेंगी। जिन डिसीजंस को या जिन मुआहदों को अब आप 10 तारीख के बाद लेंगे उनके लिए प्रॉपर होमवर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर जिस्मानी एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, जहनी एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, सोशल कनेक्शंस के लिए आपको खुद निकलना पड़ेगा। अब बैठे बैठाए कामयाबियाँ कम से कम 30% नीचे चली जाएंगी। इसके अलावा आपके यहाँ सन सेकंड हाउस में है, ये कुछ फ़ायदे दे रहा है। सूरज के सेकंड हाउस में होने की वजह से सूरज एग्जॉल्टेड भी है और इसकी वजह से आपको सेकंड हाउस में माली जो मफादात हैं, माली फ़वाइद हैं, माली एग्रीमेंट्स या मटेरियल डिसीजंस हैं वो बहरहाल प्रॉपरली होते जाएंगे। लेकिन सूरज यहाँ पर सिर्फ 21 तारीख तक के लिए, उसके बाद इसने यहाँ से निकल जाना है। 21 तारीख तक आपको मेजर डैमेज नहीं है, लेकिन क्योंकि जुपिटर ने तो 11 अगस्त तक चलना है, इसलिए 21 तारीख के बाद ये डैमेजेस और ज़्यादा फ्लरिश करेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा मोहतात रहकर इन चीज़ों को डील करिए। यूरेनस आपके 3rd हाउस में पॉजिटिव है। आप रिश्तेदारों के लिए, रिश्तेदार आपके लिए बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर चलते रहिए। कैरियर सेक्टर में डील्स करते हुए 10 तारीख के बाद मोहतात रहिए एंड जॉब स्विच करने की हरगिज़ कोशिश मत करिए। और नया बिज़नेस शुरू करने का भी ये सही टाइम नहीं है।
अलबत्ता अगर आप किसी ऐसे काम का बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं जिस काम पर आपकी दस्तरस बड़ी मजबूत है, जिस काम के तजर्बात आपके पास बहुत हैं, जिस काम के वसाइल आपके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो कर सकते हैं। उसमें फिर हमें आउटर सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास नॉलेज एबिलिटी सारी अंदर ही होती हैं, तो हम लोग वो कर जाते हैं। उसमें सोलर सिस्टम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और ओवरऑल ये सिचुएशन बनी हुई है। पाइसेस अगले हफ्ते कुछ 2 सितारे और घर बदलेंगे, और उनके घर बदलने से भी आपको कुछ सपोर्ट मिलेगी। वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव होंगे, और उस सपोर्ट से भी आपके यहाँ ये जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस नॉलेज को समझेंगे। वैसे मैंने जुपिटर की रेट्रोग्रेशन पर एक अलग वीडियो भी बनाई है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में आप नीचे लिंक देख लीजिएगा, उससे भी आपको इस चीज़ को समझने में मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये नॉलेज आपके काम आएगी, और मैं हमेशा ही आपसे ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि जब कभी भी इस नॉलेज से आपको कोई फ़ायदा हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते सोलर सिस्टम के नए इवेंट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।